नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर सिलाई करते हैं तो कौन सी आपको मशीन लेनी चाहिए, जो कि मशीन की क्वालिटी अच्छी हो और इसकी जो सिलाई है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ना कपड़े में कहीं पे झोल या फिर सिलवट नहीं आने चाहिए, जब भी आपकी मशीन अच्छी होगी। तो ये मैंने मशीन ली हुई है डायसन की, और इसका जो मॉडल नंबर है मशीन का तो ये मैं बता देता हूँ। डायसन जापान टेक्नोलॉजी है और DS-Z1 ये इसका मॉडल नंबर है मशीन का। तो ये हमने मशीन ली हुई है और इस मशीन की सिलाई मैंने काफ़ी दिन से इसमें सिलाई करके देख रहा हूँ। तो सिलाई इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें आवाज़ भी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मामूली सी आवाज़ है। जो कि इसका जो मशीन का वेट है काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये हमारे जो फट्टा कई बार मशीन का हिलने लगता है, वाइब्रेशन होती है। तो ये भी दोस्तों इस मशीन में ज़रा सी भी वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि मशीन बहुत ही हैवी है। इसमें सामान क्या क्या मिला हुआ है तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये एक हैवी इतना इसका जो इंजन है मशीन का वो मिला हुआ है। और ये फट्टा है, फट्टा की जो लंबाई है इसकी 47 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है 20.5 से लेके 21 इंच है, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं राउंड शेप है। तो अगर इस तरह से हम नापते हैं तो 21 इंच बैठता है, और अगर यहाँ से नापते हैं तो 20.5 इंच बैठता है। अगर आप दोस्तों इस फट्टे में आप ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो आराम से कटिंग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 20 इंच का स्पेस यहाँ पे मिलता है और 20.5 इंच का स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। तो ब्लाउज की कटिंग आप इसी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ये देखिए एक हमें इस तरह से दराज मिली हुई है, जो कि यहाँ पे हमने सेट करवा रखा है। इसके साथ में हमें 3 बाबिन मिल जाती हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि हमें सुई का पत्ता मिला हुआ है। एक ये हमें बड़ा पेचकस मिला हुआ है, इसके साथ में एक ये छोटा पेचकस है। इससे छोटा पेचकस एक और ये है, जो कि ये सबसे छोटा वाला बाबिन के काम आता है। जैसे कि नट अगर लूज टाइट करना है तो ये छोटे वाले से आप कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा बिल है, ये देख सकते हैं। मशीन हमने परचेज की है, तो ये सामान हमें मशीन के साथ में मिलता है। और इसकी जो पैकिंग है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग के साथ में आता है। डबल पैकिंग में मिलेगा, एक पैकेट में आपको ये हेड मिलेगा और एक पैकेट में आपको ये फट्टा और इसका ये जो पैरदान है ये सारा मिल जाता है। तो ये सामान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टैंड इसका है, इसमें 2 प्लेट हैं। एक में आप धागा ये वाला रख सकते हैं, एक धागा यहाँ पे एक्स्ट्रा है और इसके ऊपर एक ये स्टैंड के ऊपर लगी हुई पट्टी। तो इसमें आप जैसे कि ये धागा देख सकते हैं ऊपर से डला हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ से धागा आपको डाल के मशीन में सेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे वायर हैं, इसमें जो मशीन की जो मोटर इसमें लगी हुई है तो ये यहाँ पे फिट करना पड़ता है। तो ये आप जो मिस्त्री को बुलाएंगे फिटिंग करने के लिए, पूरा पैरदान फिटिंग करेगा तो वो यहाँ पे तार भी लगा देगा, ठीक है। अगर आप अपने से भी लगा सकते हैं तो आप अपने से भी सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो डायसन की मशीन है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये जो मशीन की बॉडी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायसन का इसमें भी मेंशन है, लिखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी होती है तो वो अपना बॉडी में कहीं ना कहीं इस तरह से, जैसे इसी बॉडी के अंदर ही लिखा हुआ है तो इस तरह से कंपनी का नाम लिखा होता है। इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डायसन लिखा हुआ है, और इधर आप फट्टे में यहाँ पे देख सकते हैं डायसन लिखा हुआ है। तो ये कंपनी का नाम है। और दोस्तों ये जो डायसन कंपनी है काफ़ी ज़बरदस्त मशीन बना रही है और इसकी जो सिलाई है बहुत ही अच्छी सिलाई है। अब इसके बाद में इसकी जो सिलाई है तो वो मैं करके आपको दिखाऊंगा और इसके फ्यूचर के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फ्यूचर हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बटन यहाँ पे ये लगी हुई, ठीक है। वहाँ पे हमने पावर में लगा रखा है, उसको लगाने के बाद में आपको ये बटन यहाँ पे चालू करना होगा। ये देखिए इस तरह से हमने बटन चालू कर दिया है, तो यहाँ पर ये पावर आ चुका है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे 0 चालू है, तो आपकी मशीन सिलाई के लिए एकदम रेडी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी टेंशन 1 है, जो कि धागा भरने के काम में आती है। और इधर भी ये काफ़ी सारे फ्यूचर इसमें है, बाबिन में धागा भरने के काम आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ बाबिन और इसमें धागा भर के दिखाता हूँ किस तरह से धागा भरना है। ये देख सकते हैं धागा हमने यहाँ पे इस तरह से डाल के और इसके छेद से यहाँ से हमने निकाल दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ से हमें क्या करना है, इस वाले छेद से यहाँ पे निकालना है धागे को। और दोस्तों यहाँ पर हम इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे
और ये जो बाबिन है हमारी, तो बाबिन में हमें धागे को लपेटना है। थोड़ा पहले हम इस तरह से लपेट देंगे और इसके बाद में ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कुंडी लगी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फंसा देंगे। फंसाने के बाद में इसको हम इस तरह से इसमें प्रेस कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे दब जाएगी और यहाँ पे बाबिन में धागा अच्छे से भर जाएगा। तब यहाँ पर हम मशीन चला के दिखाते हैं, और जब ये धागा भर जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे कट हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा धागा भरना बंद हो जाएगा। तो ये मशीन हम चला के दिखाते हैं। इस तरह से देख सकते हैं इसमें धागा भर जाएगा, आपको धागे को भी नहीं पकड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही भरेगा वैसे ही कट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कट हो चुका है। अब ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर हम इसको फिर दोबारा से लगा के भी चलाएंगे तो ये तुरंत कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा धागा इसमें भर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देख सकते हैं इसमें एक कटर लगा हुआ है। अगर चाहें तो आप इसमें इस तरह से करके इस तरह से कटिंग कर सकते हैं धागे की। और अभी हमें बाबिन में धागे को सेट करना है। हर एक मशीन में बाबिन को शटल में सेट करते हैं तो उसी तरह से ये सेट होगी। इस तरह से देखिए हमने सेट कर दिया। अब एक बार इसमें हम दिखा देते हैं कि इसमें तेल हमने कितना डाला हुआ है, जो कि ऑयल। तो मशीन को हमें देखिए इस तरह से, इसको इस तरह से पलट लेना है। ये आप देख सकते हैं पूरी मशीन में तेल जाता रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाई लिखा हुआ है और लो लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका जो दोनों का वो है 20 सेंटर, तो वहाँ तक तेल डालना है इसका। अब अगर आप ये 5-6 महीने तक मशीन चला लेते हैं तो ये तेल हो जाएगा पीला कलर का, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें तेल आता है हमारा कम से कम 800 ग्राम इसमें डालना पड़ता है। 800 ग्राम से ज़्यादा भी नहीं डाल सकते ना कम। ठीक है, अब जब ये आपका तेल यहाँ पे पीला हो जाएगा 4-5 महीने चलाने के बाद में, तब दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन लगी हुई है, नट बोल्ट लगा हुआ है। तो इसमें चुंबक ऊपर रखा हुआ है, तो चुंबक को आपको निकाल लेना है और इसके नट को लूज करके निकाल लेना है। तो नीचे से आप तेल को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका तेल निकालेंगे। अब इसको हम दोबारा से रखते हैं। इस तरह से देख सकते हैं इसको हमने रख दिया है। अब इसकी जो सिलाई है तो वो हम चला करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए धागे को हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस कुंडी में इस तरह से डालना है। इसके बाद में अब दोस्तों ये वाली कुंडी इधर छेद है तो इसमें डालना है। इसके बाद में यहाँ पे हमें डालना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे टेंशन है, तो इसके ऊपर से हमें इस तरह से ये जो 2 प्लेट्स लगी हुई हैं, प्लेट्स के अंदर से धागे को फंसा करके एक नीचे यहाँ पे इस तरह से कुंडी लगी हुई है, तो इससे भी हमें निकाल लेना है। इस तरह से निकालने के बाद में अब ये देखिए हमारी जो मेन टेंशन है, तो इसके अंदर से जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के अंदर से निकाल करके ये जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के ऊपर हमें इस तरह से फंसाना है। और नीचे ये देख सकते हैं कुंडी यहाँ पे लगी हुई है, तो इस कुंडी से इस तरह से फंसाना है। उसके बाद में यहाँ पे एक देख सकते हैं लगी हुई है, तो इसमें हमें धागे को इस तरह से फंसा देना। अब दोस्तों इसकी आप देख सकते हैं ये जो मेन कुंडी है, तो इसमें हमें धागे को फंसाना है इस तरह से। अब इस साइड आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ये पत्ती लगी हुई है, तो इनके अंदर से भी हमें धागे को फंसा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, तो इसके अंदर से इस तरह से फंसाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा छेद है सुई के ऊपर, तो वहाँ पे भी हमें धागे को फंसाना है। ठीक है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब हमें सुई में धागे को डाल देना है। अब दोस्तों अगर 1-2 टाँके उठाने हैं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बटन लगी हुई है, तो इसको आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 1-2 टाँके इस तरह से आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये बटन से आपको यानी मोटर से नहीं चलाना पड़ेगा, जो एक्सीलेटर है उसको नहीं चलाना पड़ेगा, यहीं से आप 1-2 टाँके उठा सकते हैं। और दोस्तों पाइपिंग में जैसे कि हम कुछ काम करना है कि सिंगल टाँके 1-2 उठाने पाइपिंग, या फिर डिजाइनिंग के लिए 1-2 टाँके उठाने होते हैं, तो इसी से हम चला करके 1-2 टाँके उठा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक फीचर और है इसमें ज़बरदस्त, जो कि अगर लाइट यहाँ पे आपको कम दिख रहा है, जैसे डार्क कपड़ा होता है कई बार तो उसमें कम नज़र आता है, तो यहाँ पे एक देख सकते हैं ये बटन लगी हुई है, तो इस बटन को इस तरह से प्रेस करना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लाइट जल जाती है, और आप कितना भी डार्क कपड़ा होगा उसमें भी आप अच्छे से सिलाई कर पाएंगे।
तो ये सारा फ्यूचर इसके बता दिया आपको। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे कटर लगा हुआ है, जैसे कि सिलाई चलाते हैं, और अगर आपको कैंची नहीं यूज करना तो आप यहाँ पे इस तरह से ये देख सकते हैं धागा फंसा के इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं सिलाई करूँगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा धागा किस तरह से कटिंग होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गुटकी लगी हुई है, जो कि जब मशीन आपको पलटना है तो इसमें आप पलट सकते हैं, या फिर आप इसमें जैसे कि आपके पास में लास्टिक का रोल है या वैसे कोई चीज़ है तो इसमें आप रख सकते हैं फंसा करके। अब इसकी जो सिलाई है तो वो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी सिलाई कितनी बेहतरीन है, और मशीन में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। और ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डायसन कंपनी की मशीन है। ये मैं कंपनी का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छी मशीन बना रहे हैं, और इस सिलाई के लिहाजे से बहुत ही अच्छी मशीन है, जो कि इसकी सिलाई एकदम परफेक्ट है। तो अगर आपको ये मशीन लेना है तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे दूंगा डीलर का, तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब ये दोस्तों मैं सिलाई करके आपको दिखा देता हूँ कि इसकी सिलाई कितनी बेहतरीन है। पतले कपड़े में भी अच्छी सिलाई चलती है और मोटे कपड़े में भी सिलाई इसकी बहुत ही बेहतरीन है। कई एक मशीन में क्या होता है कि जो होजरी वाला कपड़ा होता है, जैसे कि जिसको क्या बोलते हैं टी शर्ट वगैरह आती हैं, तो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है खींचने वाला, या फिर वेलवेट का कपड़ा, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें सुई चेंज करना पड़ता है। लेकिन इस मशीन में ये खासियत है कि आपको सुई नहीं चेंज करना पड़ेगा, इसी सुई से आप अच्छे से सिलाई कर सकते हैं, वेलवेट की भी और होजरी वाले कपड़े की भी। कहीं पे कोई टाप मारने की शिकायत नहीं है, क्योंकि अभी मैं काफ़ी दिन से ये मशीन यूज कर रहा हूँ, तो ये सारे कपड़े मैं यूज करके इसमें देख चुका हूँ, बहुत ही अच्छी सिलाई इसमें आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये हल्का कपड़ा है 2 परत में इस तरह से हमने रखा हुआ है, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि सिलाई इसकी कैसी है। अब यहाँ पर दोस्तों सिलाई करने से पहले एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये बटन लगी हुई है, तो इसको अगर आप चाहें तो बिना घुटना उठाए इसी से आप बूट को उठा सकते हैं। जब इसे आप इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट उठ रहा है। और अगर इसको आप नहीं यूज करना चाहते तो दोस्तों यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये घुटना लगा हुआ है। तो इसको अगर उठाते हैं इस तरह से, दबाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर ये घुटना उठता है। यहाँ पर आप दिखाइए एक बार, ये देखिए मैंने नीचे दबा रखा है तो ये इस तरह से उठ रहा है। तो घुटने का काम इस तरह से करता है। अगर घुटना नहीं यूज करना तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सिलाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं फंक्शन दिखाऊंगा कि ये इसकी स्पीड है जो मशीन की कितनी हमें रखना चाहिए। इसका जो मशीन का स्पीड है 4000, यानी 1 मिनट में 4000 टाँके उठाती है। तो इसकी इतनी स्पीड है कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे अगर फुल स्पीड कर देते हैं। मैं सब चला के भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी मैंने 1500 पे सेट कर रखा है, जो कि ये दोस्तों बुटीक लेवल पे सही रहता है, क्योंकि हमें डिज़ाइनिंग का काम करना होता है। तो और इसमें अगर आप जैसे कि 1-2 टाँके उठाने या एकदम मशीन को आराम से चलाना है तो यहाँ पर आप कम करके भी चला सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ 1500 पे इसकी कितनी स्पीड है। अगर आप यहाँ पे लाइट जलाना चाहते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं डार्क कपड़ा है, तो ये बटन को इस तरह से प्रेस करेंगे तो लाइट जल जाएगी। अब मैं सिलाई थोड़ी सी करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मशीन में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, और ना मशीन में ज़्यादा वाइब्रेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को भी पीछे बिल्कुल भी नहीं खींचा, और यहाँ पर जो सिलाई है कितनी ज़बरदस्त है। एक एक टाँके आप यहाँ पे गिन सकते हैं। इस तरह से इसकी जो सिलाई है कितनी बेहतरीन है, ये आप देख सकते हैं। इसकी लाइट मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि कैमरा इसका ब्लिंक कर रहा है, तो इसलिए देखिए मैंने लाइट को बंद कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मशीन की मैं स्पीड करके दिखाता हूँ। 1500 है अभी, और इसकी स्पीड हमें बढ़ाना है इस वाली बटन से। तो इस तरह से ये दबाएंगे दोस्तों तो स्पीड बढ़ जाएगी। इसकी जो फुल स्पीड है 4000 है, ये आप देख सकते हैं 4000 के बाद में फिर कम होने लगा। तो इस तरह से 4000 रखेंगे तो दोस्तों इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो यहाँ पे सेट करने के बाद में हमें क्या करना होता है कि ये बटन को इस तरह से दबा देना होता है। तो ये जब शून्य शुरू हो जाता है इस तरह से घूमना, तो मशीन हमारी सिलाई करने के लिए रेडी है। ठीक है, तब यहाँ पर मैं एक बार सिलाई करके आपको दिखा देता हूँ कि ये फुल स्पीड में कितनी मशीन भागती है, इसे हम संभाल पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड हो रखा है, जो कि हम मशीन को अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे।
ये दोस्तों इस तरह से फुल हो जाती है। अब इसकी जो स्पीड है हम कम करके आपको दिखाते हैं। तो नीचे वाली बटन को इस तरह से दबाना है और यहाँ पे 4000 से कम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम दबा के रखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक रख लेंगे तो सिलाई इससे बहुत ही अच्छी आती है। तो इस बार हमने 2000 पे रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फिर से शून्य शुरू हो गया। जब भी हमें सिलाई शुरू करना है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये 2000 पे है या फिर 2500 जो भी है, तो मशीन को नहीं चलाना है, ये बटन को आपको प्रेस करना है। ये आप देख सकते हैं मशीन की कितनी अच्छी आवाज़ है, यानी बहुत ही कम आवाज़ है। थोड़ी दूर में कोई बैठा होगा तो उसे भी नहीं पता चलेगा कि सिलाई की मशीन यहाँ पे कोई चला रहा है। तो ये देख सकते हैं सिलाई इसकी कितनी ज़बरदस्त है। अब इसको हम थोड़ा सा मोटा करके भी आप दिखा देते हैं कि मोटे में सिलाई कितनी अच्छी चल रही है। देख सकते हैं ये 2 फोल्ड में है। इस तरह से हमने किया तो ये 4 फोल्ड हो गया, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये 8 फोल्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों 8 फोल्ड काफ़ी हो गए, जैसे कि जीन्स वगैरह काम होता है। अब दोस्तों इसका जो ये यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई इसकी हम बड़ी करके दिखा देते हैं कितनी है। तो इस बटन को हमें इस तरह से प्रेस करना है और इस बटन को दबा करके और इस तरह से हम फुल सिलाई ले जाएंगे, यानी जितनी हमारी लंबी टाँका। अब यहाँ पे दोस्तों इसका क्या काम होता है, जैसे कि हम सूट की तुरपाई करना है या फिर ब्लाउज की तुरपाई करना है, तो उसमें हम कच्ची सिलाई यानी लंबे टाँके की सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लंबा टाँका लगा के कितना हमारे लंबा टाँका लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कितनी इसकी लंबे टाँका है। और ये क्या होता है कि जैसे कि हम तुरपाई कर लेंगे और उसके बाद में खोलने में आसानी रहता है, जितना लंबा टाँका होगा उतनी जल्दी ये खुल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये सारे इसके मशीन के फीचर बता दिए हैं। और अगर इसमें जैसे कि होता है कि सिलाई आगे पीछे करके हमें टाँकी बांधना है, तो उसे हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए हमने सिलाई जो इसकी बड़ी कर रखी है, तो इसको हमें सिलाई छोटा कर लेना है। आप 3 नंबर पे लगा सकते हैं या फिर 2.5 नंबर पे, सबसे बेस्ट रहता है 3 नंबर पे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 3 नंबर पे लगाने के बाद में इसका क्या रोल है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सिलाई हम चला रहे हैं तो यहाँ पर अब हमें टाँकी बांधना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है कि जब आप इसमें लेंगे तो दोस्तों एक सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलती है। इस कपड़े को अगर हमने छोड़ भी दिया है तभी भी ये कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। यहाँ पर एक सिलाई लगा के मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सिलाई हमने लगा दी है। अब इसको जब टाँका लगाऊंगा तो उसी के ऊपर ये टाँका लगेगा, देख सकते हैं। ये कितनी भी सिलाई आप लगा लें बिल्कुल उसी के बराबर ही सिलाई लगेगी। यहाँ पर मैं सिलाई आपको हटा करके दिखाता हूँ एक बार। देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे किस तरह से एक के ऊपर एक सिलाई चल रही है। तो दोस्तों मशीन बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मशीन को अगर आप परचेज़ करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको कम से कम 8 से 10 साल आपको बिल्कुल भी कुछ इसमें ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इसकी मेंटेनेंस अच्छे से रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों मैं डीलर्स का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा है। तो इस नंबर पे आप डीलर से कांटेक्ट करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और उनका एक चैनल है, तो उनके चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप उस चैनल को भी फॉलो करें। और उसमें सारी मशीन की जानकारी बताई है, तो उसे भी आप देख करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।